हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में विल हैव टू पढ़ाऊँगा। विल हैव टू क्या है, इसके यूसेजेस, स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलें सबसे पहले इसका यूसेज को देख लेते हैं। यूसेज बहुत ही आसान हमारे पास यूसेज मौजूद है। इसका मतलब है फ्यूचर कंपल्जन, यानी कि मुस्तकबिल की अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कंपल्जन यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मजबूरी को ज़ाहिर करते हैं तो हम विल हैव टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको मिसाल देता हूँ कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे उसको बोलना पड़ेगा, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे, ना ही माजी की बात कर रहे हैं, मगर हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर की, यानी जो आने वाला कल है या आने वाला टाइम है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी मजबूरी की बात कर रहे हैं कि यार मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा या उसको वो करना पड़ेगा। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? विल हैव टू इस्तेमाल करते हैं। किस तरह इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह मौजूद है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ को हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट मीन्स क्या? सब्जेक्ट मीन्स भी कोई काम करने वाला या करने वाली या करने वाले। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये तुम, ये जो भी हो सकता है, हमारे पास कोई भी हो सकता है, कोई काम करने वाला या कोई काम करने वाली। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा नाम नवीद भी आ सकता है, कोई फीमेल का नाम भी आ सकता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है विल हैव टू। डेफिनेटली विल हैव टू इस्तेमाल कर तो विल हैव टू इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखें कि वर्ब की कितने फॉर्म में होती हैं? वर्ब की 4 फॉर्म में होती हैं और इस लेक्चर के अंदर और विल हैव टू के अंदर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब का क्या मतलब है? वर्ब का मतलब वो अल्फाज या वो वर्ड जो एक्शन को ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि सोना, उठना, जागना, बैठना, खाना, ये क्या कहलाते हैं? ये ऐसे वर्ड होते हैं जो एक्शन को ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कि अगर हम ऑब्जेक्ट को हटा दें हमारे सेंटेंस से तो क्या हो गया? मायने पूरे कंप्लीट नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम मिसाल दूँ नमक की, तो खाने का नमक अगर मिटा दें तो क्या होगा? खाना क्या हो जाएगा? बस जायका हो जाएगा, जायका नहीं आएगा। मगर जैसे थोड़ा सा नमक डालते हैं तो हर चीज़ का एक जायका आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट हम हटा दें तो हमारा जो सेंटेंस है उसका क्या मायने पूरे कंप्लीट नहीं होते, और अगर हम लगाते तो पूरे मायने क्या कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी और भी डेफिनेशन आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, मगर सबसे आसान यही डेफिनेशन सही है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल हमारे कुछ इस तरह मौजूद है। यू विल हैव टू अटेंड द क्लास। यू विल हैव टू अटेंड द क्लास, तो हमारे यू हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। विल हैव टू हमारे पास क्या है? डेफिनेट स्ट्रक्चर से हम करें। अटेंड मीन्स हमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमारे पास द क्लास हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो दियर। आपको पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न। आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, यू विल हैव टू गिव प्रेजेंटेशन। तो समझ रहे हैं अब क्या है? तो जब भी हमें फ्यूचर की कंपल्जन यानी फ्यूचर के जब कंपल्जन के बारे में बताएंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? विल हैव टू इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे? क्यों इस्तेमाल करते हैं विल हैव टू? हम विल हैव टू इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग फ्यूचर की यानी मुस्तकबिल की कंपल्जन यानी मजबूरी को ज़ाहिर करें। तो ये लेक्चर था हमारे पास विल हैव टू का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हैं www.naveedpress.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।